एज यू नो मेरा नाम शिनचैन नोहारा है और मैं 5 साल का हूँ और मैं दोबारा से इस चैनल पर आया हूँ अपना एक हॉरिफिक इंसिडेंट बताने के लिए। तो उस टाइम दोपहर का टाइम था और मैं घर में गेम खेल रहा था। तभी मेरी मॉम अचानक से रूम में एंटर होती है और मुझसे कहती है कि मैं एक पिज्जा ऑर्डर करने जा रही हूँ और तुम बताओ कि तुम्हें अपने पिज्जा पर क्या चाहिए। तभी मैं कहता हूँ पॉर्क टेंडरलोन और तभी मेरी मॉम भी कंफ्यूज हो जाती है और मेरी मॉम कहती है क्या मैंने खुद को क्लियर करवाया। और फिर मेरी मॉम फिर से कहती है कि मैंने पिज्जा कहा शिनचैन। फिर मैं अपनी मॉम से कहता हूँ कि पिज्जा क्या होता है, मैं फिर से भूल गया। उसके बाद मेरी मॉम कहती है कि तुम जानते हो कि एक सर्कुलर ब्रेड एक श्रिम्प के साथ और उसके ऊपर मशरूम, टमाटोस और एक्सेट्रा होते हैं। तभी मैं बहुत घटिया सी एक आइटम सोचता हूँ और उसे सोच के मैं अपनी मॉम से कहता हूँ कि मॉम नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर मेरी मॉम मुझे पिज्जा का पोस्टर दिखाती है और मैं कहता हूँ हाँ मुझे पिज्जा पता है, ये होता है पिज्जा। उसके बाद मॉम कहती है कि तुम बताओ तुम्हें अपने पिज्जा पर क्या चाहिए। और फिर मैं अपने मजाकिया मूड में आ जाता हूँ और अपनी मॉम से कहता हूँ कि पॉर्क टेंडरलोन। फिर मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पिज्जा वाले को फोन करती है। उसके बाद पिज्जा वाली फोन उठाती है और डिलीवरी लेने के लिए मेरी मॉम से कहती है। मेरी मॉम कहती है कि मैं मिसेस नोहारा बोल रही हूँ सायतामा से और मुझे एक सी फूड पिज्जा और एक मिक्स्ड पिज्जा चाहिए। और फिर वो डिलीवरी गर्ल बोलती है कि कितने साइज का, और तभी मेरी मॉम कहती है कि मीडियम साइज का। और मैं अपनी शरारत करने से मजबूर वाले व्यवहार की वजह से बोल देता हूँ मॉम से कि बड़े पिज्जा का क्या ख्याल रहेगा। और मेरी मॉम 60-24 इस साइज के पिज्जा के बारे में बोल देती है। उसके बाद मेरी मॉम कंफ्यूज होती है और मेरे ऊपर चिल्लाती है और मेरी मॉम कहती है कि तुम मुझसे ये क्या कहलवा रहे हो शिनचैन। 10 minutes later Somebody rings our doorbell। वो कोई तो आदमी था जो कुछ बॉक्सेस लेकर हमारे डोर के सामने खड़ा था। मैं जैसे ही डोर खोलने के लिए रूम से बाहर निकल रहा होता हूँ तभी मेरे को रूम के बाहर निकलने वाले रास्ते पर एक अजीब सी परछाई दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी और वो बहुत लंबी और मोटी थी और एक अजीब सी ही स्माइल दे रही थी जो कि सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। उसके बाद वो अचानक से डिसअपियर हो जाती है और मुझे लगता है कि ये मेरा वहम होगा। देन मैं दरवाजा खोलता हूँ और देखता हूँ कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय है और वो मेरे और मॉम का पिज्जा डिलीवर करने आया है। बाय मिस्टेक मैं उस डिलीवरी बॉय को एक फॉरेनर समझ लेता हूँ और उससे बातें करने लग जाता हूँ और वो डिलीवरी बॉय कहता है कि मैं कोई फॉरेनर नहीं हूँ और मेरी मॉम उसे पैसे देने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मेरी मॉम मुझसे कहती है कि इन बॉक्सेस को कैरी करो और सीधा रूम में ले जाओ। सडनली मेरी मॉम मुझे आवाज लगाती है और मैं एकदम से पीछे पलटता हूँ। उस पिज्जा के बॉक्स में से एक पिज्जा गिर जाता है और तभी मेरी मॉम कहती है कि शिनचैन उन्हें गिराना मत। ये बात सुन के मेरे बहुत ही ज्यादा पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो पिज्जा मैं ऑलरेडी गिरा चुका हूँ। उसके बाद मैं उस पिज्जा को उठा के दोबारा से बॉक्स में रखता हूँ, कमरे में ले जाता हूँ और मेरी मॉम उसे खाने लगती है। और मेरी मॉम कहती है कि देखो शिनचैन इस पिज्जा पे आलू है जो तुम्हें हमेशा से पसंद है। और मैं कहता हूँ मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मेरी मॉम कहती है कि पानी उबल रहा है और ऐसा कह के बाहर की तरफ चले जाती है। फिर सडनली मेरी मॉम की नजर फ्लोर पे पड़ती है और वो देखती है कि ये क्या पड़ा है और वहाँ और कुछ नहीं, पिज्जा के टुकड़े पड़े होते हैं। मेरी मॉम कहती है कि ये पिज्जा की तरह स्मेल क्यों कर रहा है। उसके बाद मेरी मॉम रूम में आती है और चिल्लाती है शिनचैन तुम कहाँ हो। लेकिन तब तक मैं बाहर जा चुका होता हूँ और पिज्जा लेकर मजे से खा रहा होता हूँ और वहाँ पर मेरे सारे दोस्त भी होते हैं और यहीं पर मेरी स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन उस दिन मैंने जो रूम में देखा वो आज भी मेरे माइंड में चलता है कि वो साया, वो काली परछाई कौन थी जो मुझे उस दिन रूम में दिखी थी।